एक समय पर जब उत्तर प्रदेश को क्रिमिनल्स का घर माना जाता था, पॉलिटिकल फंडिंग से क्रिमिनल एम्पायर पनप रहे थे और गैंगस्टर संवैधानिक गवर्नमेंट के पैरेलल अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। सड़क पर होने वाले अपराधों से लेकर लार्ज स्केल पर जबरन वसूली तक माफिया ने पूरे जिले को कंट्रोल किया हुआ था। कुछ तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए पॉलिटिक्स में उतर गए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे और ब्रिजेश सिंह जैसे अपराधियों का न केवल लोकल इन्फ्लुएंस था, बल्कि उनके डीप पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे, जिसकी वजह से वो सालों तक खुद को कानून से बचाते रहे। हालांकि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आने के बाद से सब कुछ बदल गया। इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे योगी गवर्नमेंट ने माफिया कल्चर को जड़ से खत्म कर दिया, उनके द्वारा कौन कौन से मेजर एक्शन लिए गए जिसने उत्तर प्रदेश को एक माफिया ग्रस्त स्टेट से माफिया मुक्त स्टेट में बदला। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पॉलिटिशियन और गैंगस्टर के बीच क्लोज नेक्सस के लिए फेमस था। इनमें से कई क्रिमिनल्स न केवल अंडरवर्ल्ड में कुख्यात थे, बल्कि लेजिस्लेटिव बॉडीज में इमेंस पावर रखने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्सर इनके कारनामों पर आंखें मूंद लेती थी, या तो डर के कारण होता था या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के डायरेक्ट ऑर्डर के कारण, जिन्हें इलेक्शन के टाइम इन गैंगस्टर्स के मसल पावर से फायदा मिलता था। मुख्तार अंसारी इस दौर के कुख्यात लोगों में से एक था। 5 बार एमएलए रहे अंसारी ने एक्सटॉर्शन, जमीन हड़पने और मर्डर के जरिए अपने साम्राज्य को खड़ा किया, साथ ही खुद को एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर पेश किया। लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बावजूद गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने में नाकामयाब रही। पॉलिटिकल सर्कल में इनके कनेक्शन होने की वजह से इनके अगेंस्ट केसेस सालों तक अटके रहे। इसी तरह एक और माफिया अतीक अहमद, एमबी और एमएलए दोनों था, उसके अगेंस्ट मर्डर और किडनैपिंग सहित 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पावर पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से अनटचेबल थी। वह रियल एस्टेट एक्सटॉर्शन रैकेट को कंट्रोल करता था। अब प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, उस पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था, जहां उसके लोग चौड़े में आतंक फैलाते थे। उसके गैंग का इतना डर था कि उसके अगेंस्ट कई गवाह या तो गायब हो गए, ये डर के मारे अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जबरन वसूली को कंट्रोल करने वाला गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह कई सालों तक कानून से बचने में कामयाब रहा, जिसमें उसकी हेल्प पॉलिटिकल फिगर्स ने की। एक और खतरनाक नाम विकास दुबे था, जो कानपुर में जमीन हड़पने, जबरन वसूली और मर्डर का एक वास्ट एम्पायर रन करता था। उसका नेटवर्क पुलिस और पॉलिटिकल सिस्टम में गहराई से फैला हुआ था। 2020 में उसके गैंग ने बिकारू गांव में घात लगाकर 8 पुलिस वालों की हत्या करके पूरे नेशन को चौंका दिया। दशकों से ये क्रिमिनल्स मुन्ना बजरंगी, बबलू श्रीवास्तव और सुभाष ठाकुर जैसे लोगों के साथ मिलकर अपने अपने इलाकों में राज करते थे। किसी भी गवर्नमेंट ने क्राइम और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के इस सर्कल को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, लेकिन यह सब अब बदलने वाला था। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने ऑफिस संभाला, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज में से स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना था। पुरानी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, जो अक्सर पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज को इग्नोर करते थे, योगी ने यह क्लियर कर दिया कि स्टेट में अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को माफिया एलिमेंट्स पर कड़ी कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया और साथ ही वार्निंग दी कि या तो क्रिमिनल्स सरेंडर कर दे या पुलिस उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। इसके रिजल्ट भी तेजी से सामने आने लगे। लॉ इन्फोर्समेंट ने ऑपरेशन तेज कर दिए, जिसके रिजल्ट में हजारों अरेस्ट और इनकाउंटर्स हुए। 2017 और 2024 के बीच 20,000 से ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया और 222 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई में 8,118 से ज्यादा गैंगस्टर्स घायल हुए, जिससे पता चलता है कि स्टेट अब क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सेफ हेवन नहीं रहा। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एक्शंस गैंगस्टर्स द्वारा इलीगली एक्वायर प्रॉपर्टीज को गिराना था। इन क्राइम सिंडिकेट को फाइनेंशियली कमजोर करने के लिए गवर्नमेंट ने 14,200 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति जब्त और ध्वस्त कर दी। यह एक गेम चेंजर था, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट माफिया की फाइनेंशियल बैकबोन पर पड़ा। पहली बार क्रिमिनल्स को न सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा था, बल्कि उनकी इकोनॉमिक मजबूती भी कम हो रही थी। योगी गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया कि कोई भी अनटचेबल नहीं है। प्रयागराज में लंबे समय से आतंक के लिए मशहूर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 2023 में पुलिस कस्टडी में एलिमिनेट कर दिया गया। दोनों की मौत ने सबसे लंबे समय से चले आ रहे माफिया एम्पायर में से एक के अंत का संकेत दिया। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड विकास दुबे को 2020 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया, जब वह पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। दशकों से चला आ रहा उसका क्रिमिनल एम्पायर कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर उसकी हत्या ने अंडरवर्ल्ड में डीप रूटेड राइवलरी को हाईलाइट किया और क्रिमिनल कम्युनिटी में खलबली मचा दी। मुख्तार अंसारी के एम्पायर को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया गया,
उसके इलीगल बिजनेस को शट डाउन कर दिया गया और उसकी प्रॉपर्टीज को भी सीज कर दिया गया। जब वह जेल में था तो उसके गैंग की फाइनेंशियल फाउंडेशन ढह गई, जिससे उसका इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया। योगी गवर्नमेंट के अंडर एक मेजर शिफ्ट यह हुआ कि इन माफिया के पॉलिटिकल प्रमोटर्स को भी टारगेट किया गया। कई सालों तक ये क्रिमिनल्स अपने डीप पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण फलते फूलते रहे। स्टेट गवर्नमेंट ने यह इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर उन्हें प्रोटेक्ट ना कर सके। कई सालों से दबे पड़े केसेस को फिर से शुरू किया गया और गैंगस्टर से लिंक रखने वाले कई पॉलिटिशियंस को साइडलाइन कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट दैट इज NSA के अंडर 79,000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा चलाया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इंश्योर किया कि केसेस जल्दी से जल्दी रिसॉल्व हो। 51 से ज्यादा क्रिमिनल्स को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 6,287 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कई लोगों को लॉन्ग टर्म सेंटेंस की सजा मिली, जिससे यह इंश्योर हुआ कि वे अब सलाखों के पीछे से अपने नेटवर्क ऑपरेट नहीं कर सकते। क्राइम सिंडिकेट के खात्मे के साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफी इम्प्रूव हुआ है। जो सड़कें कभी अंधेरे के बाद अनसेफ हुआ करती थी, अब वहाँ चहल पहल रहती है। स्टेट में इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब बिजनेसेस यूपी को ऑपरेट करने के लिए एक सेफ प्लेस के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया डोमिनेटेड स्टेट से स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट वाले स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन किसी चमत्कार से कम नहीं है। योगी गवर्नमेंट के एक्शंस ने न केवल कुख्यात अपराधियों को खत्म किया, बल्कि स्टेट के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को भी बदल दिया है।